महादेव की नगरी काशी से पीएम मोदी ने किया यूपी जीतने के मिशन का आगाज। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। जम्मू में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। बीती रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास देखा गया संदिग्ध ड्रोन। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार का झगड़ा बढ़ा। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद पवार को बता दिया रिमोट कंट्रोल। यूपी के बुलंदशहर में साध्वी की हत्या से हड़कंप। मंदिर परिसर में निर्मम तरीके से हुई हत्या। अमिताभ बच्चन के विरोध में दिखे राज ठाकरे की पार्टी के पोस्टर। जुहू में प्रतीक्षा बंगले के बाहर बड़ा दिल दिखाने वाला पोस्टर लगाया गया। काशी को पीएम की सौगात से लेकर कई राज्यों पर पड़ रही है मौसम की मार तक सारी बड़ी खबरें दिखाएंगे आपको सीधे फील्ड से। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। कहा, योगी राज में कोरोना की दूसरी लहर को जबरदस्त टक्कर मिली है, बदल रही है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्ववादी चेहरे को लेकर जनता के बीच जाएगी। ऐसे में पीएम मोदी ने आज हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर मुहर लगा दी। महादेव की नगरी काशी से पीएम मोदी ने किया यूपी जीतने के मिशन का आगाज। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। भारत माता की भारत माता की जय और हर हर महादेव की गर्जना के साथ आज पीएम मोदी ने काशी को करोड़ों की सौगात दी। ऐसे रिमोट का बटन दबा और करीब 1500 करोड़ की योजनाएं और प्रोजेक्ट काशी की गोदी में आ गए। इस दौरान उन सभी योजनाओं की एक फिल्म भी दिखाई गई। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की 10 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष, 2 व्हीलर पार्किंग। खुद पीएम मोदी ने काशी के लोगों को अपने अंदाज में प्रणाम किया। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। इससे करीब 8 महीने पहले पीएम मोदी काशी आए थे। गंगा में नाव की सवारी भी की थी। आज भी पीएम मोदी का दौरा भव्य रहा, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। पीएम मोदी ने काशी को दिया रुद्राक्ष का तोहफा। जापान की मदद से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर को मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। सेंटर का उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी ने यहां रुद्राक्ष का पौधा लगाया और उस पौधे को पानी भी दिया। इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। मंच पर भी योगी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। फिर पीएम मोदी बोले, इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। जापान की मदद से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को शिवलिंग के आकार का बनाया गया है और इसमें एल्युमिनियम के 108 रुद्राक्ष के प्रतीक भी लगाए गए हैं। यूपी में पीएम मोदी के दौरे की अगुवाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। एयरपोर्ट से लेकर हर जगह पीएम के साथ सीएम योगी साए की तरह रहे। आज सुबह इस अंदाज में पीएम मोदी बनारस पहुंचे। मोदी प्लेन से उतरे और उनके स्वागत की अगुवाई सीएम योगी ने की। सामाजिक दूरी और मास्क सबने लगाया हुआ था। इसके बाद मोदी काशी के उस मंच पर पहुंचे जहां से उन्होंने करोड़ों की सौगात दी। सीएम योगी ने यहां भी मंच पर पीएम मोदी का स्वागत इस तरह किया। शिलान्यास और उद्घाटन के बाद
पीएम मोदी सीधे पहुंचे बनारस में तैयार हुए बच्चों के अस्पताल के उद्घाटन के लिए। यहां मां और बच्चों के लिए 100 बेड की सुविधा है। मोदी ने यहां डॉक्टरों से भी बात की। प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की बात हुई, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने कहा मैं तो आके आप लोग से बस एक ही बात करना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट वर्ड में, दैट इज़ थैंक यू। तो इसको हम लोगों ने बहुत अप्रेस किया, क्योंकि डॉक्टर्स को अगर कोई प्रधानमंत्री आकर खुद उनका मोटिवेशन करे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान यूपी के हौसले और कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों की आज जमकर तारीफ की। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य हुआ पूरा। कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन और इसके साथ और कई योजनाओं की भी होगी शुरुआत। गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का ऐसा पहला स्टेशन बना है जहां पर ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल है। इस होटल में 318 कमरे हैं। प्रधानमंत्री कल इसका उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर स्टेशन सिटी सेंटर मॉल की तरह तैयार किया गया है, जिसमें बिग बाजार और शॉपर स्टॉप के मिनी आउटलेट भी होंगे। इस स्टेशन पर बिना खंभों वाला एक बड़ा हॉल भी बनाया गया है। कल यहां से 2 ट्रेनें भी शुरू हो रही है। इस स्टेशन पर रेलवे ने पहली बार एलईडी के माध्यम से रोज बदलने वाली लाइट थीम का भी प्रयोग किया है। यहां कुल 32 थीम है, जिससे रात में रेलवे स्टेशन रोज अलग ढंग का दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। यहाँ की डिजाइन और यहाँ की आकर्षक वॉल पेंटिंग स्टेशन की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं मुरादाबाद में और यहाँ पर नवाब मंजू खां की जो मज़ार है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया के कैमरे भी हैं, उनके कार्यकर्ता जो AIMIM के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो संभल में नज़र आए थे ओवैसी, वहाँ पर भी जो मज़ार पर चादर चढ़ाई थी और अब मुरादाबाद पहुँचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राजभर की बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के जो जगह जगह पर पोस्टर और होर्डिंग जरूर लगे हुए हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या कहा जाए कि जो ऐतिहासिक जो पुरुष हैं, उनके जो प्रतीकों की राजनीति करती रही है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी, क्या उसके चलते ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि ओम प्रकाश राजभर अलग है, ओवैसी अलग है। ओवैसी यहाँ पर जरूर मौजूद है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुँचे हुए हैं। धमाके की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आतंकियों को कानूनी मदद देगा जमीयत उलेमाए हिंद। ATS ने अब तक 5 संदिग्ध आतंकियों को किया है गिरफ्तार। लखनऊ में धमाका करने की साजिश रचने के आरोप में मिनहाज मशीरुद्दीन के साथ कुल 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। जमीयत उलेमा हिंद नाम के संगठन ने इन संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। इस मरहले के अंदर वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। ये तो अदालत फैसला करेगी कि क्या है। कोर्ट इसीलिए बने हैं, हाई कोर्ट है। मिनहाज और मशीरुद्दीन को ATS ने रविवार के दिन लखनऊ से गिरफ्तार किया था और बाकी 3 आरोपी कल गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी में फिर चालू होगा डीजे का शोर। डीजे बजाने पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। यूपी में डीजे बजाने का शोर एक बार फिर चालू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीजे न बजाने वाली पाबंदी हटा दी है। दरअसल साल 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए डीजे बजाने पर रोक लगाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उस रोक को हटा दिया है कि याचिकाकर्ता ने सिर्फ एक इलाके में शोर की शिकायत की थी, पर हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में डीजे पर पाबंदी लगा दी। 2 साल पहले जिस मामले की सुनवाई के दौरान डीजे बजाने पर रोक लगा था वो कांवड़ यात्रा से जुड़ा था। अब एक बार फिर यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और डीजे से रोक हट गई है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद प्रशासन डाक के जरिए गंगाजल भेजने की तैयारी में। पड़ोसी राज्यों की सीमा पर लगेंगे टैंकर। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन अब पड़ोसी राज्यों की सीमा पर गंगाजल से भरे टैंकर लगाने की तैयारी में है, ताकि जिन्हें गंगाजल लेना है वो वहां से ले सकते हैं। साथ ही डाक विभाग की मदद से भी लोगों के घरों तक गंगाजल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोरोना की वजह से उनकी सरकार ने यात्रा रोकने का फैसला किया है। हमारे लिए सबसे पहले सबकी जान माल की रक्षा करना
हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कहा कि इस बार हम कांवड़ यात्रा, चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसको लेकर हमने जो है यात्रा न करने का फैसला लिया है। 2019 में करीब 2.25 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे। पिछले साल भी यात्रा नहीं हुई थी। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा की जो इजाजत दी है, उसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी के बुलंदशहर में साध्वी की हत्या से हड़कंप, मंदिर परिसर में निर्मम तरीके से हुई हत्या। पुलिस के मुताबिक चामुंडा मंदिर में 10 साल से सेवा कर रही साध्वी की हत्या दुपट्टे से गला दबाकर की गई है। साध्वी की हत्या कर आरोपी मोबाइल व बैंक से जुड़े कागजात लेकर फरार हो गए। घटना बुलंदशहर के बुकलाना की है। साध्वी मंदिर के ऊपर बने कमरे में रहती थी, वहीं हत्या हुई है। देखिए, ऐसा है कि बीती रात गर्भवती जो महिला का नाम है, तो चामुंडा के ऊपर एक बने कमरे में रहा करती थी। रात 9 बजे तक इनको लोगों ने देखा है। सुबह जो सबसे पहले यहाँ पर आई महिला, उन्होंने देखा कि वो मृत अवस्था में पड़ी है। ज़्यादा जो चोटें हैं, उसे लग रहा है कि उनको किसी ने मारा है। कार्रवाई पंचायत और पीएम की कार्रवाई करा के आगे कार्रवाई की। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि साध्वी की हत्या लूट की नीयत से की गई या मामला कुछ और है। जम्मू में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। बीती रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास देखा गया संदिग्ध ड्रोन। पिछले महीने आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया था। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां रुक नहीं रही है। बीती रात जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के पास फिर एक ड्रोन उड़ता दिखा तो हड़कंप मच गया। इससे पहले मंगलवार रात जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उड़ते ड्रोन को देखे जाने का दावा किया गया था। जम्मू में ड्रोन आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। सुरक्षा को देखते हुए श्रीनगर, कुपवाड़ा, राजौरी और बारामूला में ड्रोन को बैन भी किया जा चुका है, लेकिन संदिग्ध ड्रोन का बार बार दिखना जारी है। 26 जून की रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमला किया गया था, जिसमें आतंकियों ने ड्रोन से विस्फोटक गिराकर धमाका कराया था। ये देश में ड्रोन से पहला आतंकी हमला था। राजस्थान के पोखरण में एक बार फिर दुनिया ने देखी भारत की ताकत। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की मौजूदगी में भारत की आर्टिलरी यानी तोपखाने ने किया युद्धाभ्यास। सेना के अधिकारियों के बीच यहां बैठे थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और देखिए सामने से आ रही है फायरिंग और गोली दागने की आवाज। तस्वीरें तब की हैं जब आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे पोखरण पहुंचे। यहां सेना प्रमुख ने आर्टिलरी गन यानी तोप की फायरिंग का अभ्यास देखा। इस अभ्यास में सारंग, अल्ट्रालाइट होविट्जर M777, बोफोर्स और धनुष से पोखरण रेंज में प्रैक्टिस की गई। राजस्थान के जैसलमेर की फायरिंग रेंज में थल सेना प्रमुख के पहुंचने से जवानों का जोश भी हाई हो गया और दुनिया ने देखी भारत की बढ़ती ताकत। रेगिस्तान के राज्य राजस्थान में बारिश का कहर। सीकर में बाइक सवार बहते बहते बचा। जैसलमेर में सड़कें बनी समंदर। गली में पानी की ऐसी धार बह रही है मानो नदी ने रास्ता बदल लिया है और इसी पानी की धार में एक बाइक सवार बहते बहते बचा है। देखिए कैसे पानी की धार बाइक सवार को बाइक सहित ले जाने को बेताब है। तस्वीरें सीकर के खंडेला की हैं। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सीकर और आसपास के इलाकों में पानी ने लोगों को परेशान कर दिया है। सीकर रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूबी हुई हैं। ऐसा ही हाल आसपास के स्टेशनों का भी है। जैसलमेर में भी बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। कई जगह पानी भर गया है, कहीं कहीं पेड़ भी गिरे हैं। राजस्थान के कई जिलों में मानसून के बादल बरस रहे हैं। अभी अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। पटना नगर निगम की गलती से 4 साल की बच्ची डूबी। लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। 4 साल की रोशनी खेलते खेलते नगर निगम के इस खुले मेन होल में गिर गई। घटना पटना के वार्ड नंबर 64 की है। जब तक बच्ची को निकाला जाता उसकी जान चली गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन मौत के इस मेन होल को ढका नहीं गया। पटना का हाल ये तब है जबकि 4 साल पहले पटना सिटी के माल सलामी में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि 2018 में पुनाईचक में दीपक नाम का लड़का इस नाले में गिर गया था। मध्य प्रदेश के रीवा में लोकायुक्त का सरकारी अधिकारी के 4 ठिकानों पर छापा।
1 किलो की सोने की ईंट सहित 4 करोड़ की संपत्ति का पता चला। लोकायुक्त की टीम की छापेमारी लैंड सर्वे अधिकारी मुनेंद्र कुमार दुबे के ठिकानों पर हो रही है। कुल 4 जगहों पर यह छापेमारी हुई। अब तक की जानकारी के मुताबिक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है, जो कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। संपत्तियों की जानकारी प्राप्त हो रही है, FDR भी है और इसमें हमें 1 किलो की सोने की ईंट भी बरामद हुई है अन्य संपत्तियों के साथ में। फिलहाल जांच जारी है और लोकायुक्त पूरी संपत्ति का आकलन करने में जुटी हुई है। पंजाब में नहीं थम रहा कांग्रेस का झगड़ा। सिद्धू को भाव मिलने से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है नाराज। दिल्ली में पिछले हफ्ते जब सिद्धू, सोनिया, प्रियंका और राहुल से मिले थे तो ये तस्वीरें सामने आई थी। तब खबर आई कि सिद्धू को पार्टी जल्द बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन अब इस पर पहले से नाराज चल रहे अमरिंदर सिंह और नाराज हो गए। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपे जाने के कयासों पर भी अमरिंदर खफा है। अमरिंदर के समर्थक भी इस विकल्प को मानने के लिए तैयार नहीं है। अमरिंदर गुट का कहना है कि सिद्धू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साफ है कि अगर पंजाब में सिद्धू को पार्टी की कमान दी गई तो अमरिंदर गुट बगावत कर देगा, यानी आने वाले दिनों में पंजाब का झगड़ा और बढ़ने वाला है। क्या कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अचानक हुई कमलनाथ की मुलाकात के बाद शुरू हुए कयास। काले रंग की कार में दोपहर को कमलनाथ सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे और सोनिया के साथ उनकी काफी देर तक मीटिंग चली। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इस हलचल के बाद कयास शुरू हो गए हैं कि कमलनाथ को पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि मीटिंग के बाद कमलनाथ के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन वो मीडिया के सवालों से बचते रहे। उधर भोपाल में कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग उठने लगी है। पंजाब, राजस्थान और दूसरे राज्य, इनके जो मसले हैं इनको सुलझाने में एक भूमिका पहले से अदा कर रहे हैं कमलनाथ जी। तो मैं समझता हूँ ऐसे कोई मामले होंगे या कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके लिए ये अहम मीटिंग हो रही है। मैं समझता हूँ इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस में अभी सोनिया गांधी पार्टी प्रमुख हैं, लेकिन उनकी तबीयत बार बार खराब होती रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कमलनाथ बनेंगे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष? राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल पूछा। जो धारा अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लगाई, उसे अब भी बनाए रखने की क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट ने आज राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई। चीफ जस्टिस NV रमना ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस कानून का उपयोग अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के खिलाफ किया था। आश्चर्य है कि आजादी के लगभग 75 साल बाद भी सरकार इस कानून को बनाए रखने की जरूरत समझती है। कोर्ट ने आज इस मसले पर सेना के रिटायर्ड अफसर की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि इस कानून के जरिए राजनीतिक विरोधियों को फंसाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस बात के संकेत दिए कि वो कानून में बदलाव कर सकती है। अमिताभ बच्चन के विरोध में दिखे राज ठाकरे की पार्टी के पोस्टर। जुहू में प्रतीक्षा बंगले के बाहर बड़ा दिल दिखाने वाला पोस्टर लगाया गया। मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा के बाहर ये पोस्टर राज ठाकरे की पार्टी MNS ने लगाया है, जिसमें लिखा है बिग बी बड़ा दिल दिखाओ। पोस्टर में कहा गया है कि बंगले के बाहर से होकर गुजरने वाले संत ज्ञानेश्वर मार्ग का जो चौड़ीकरण हो रहा है, उसके लिए अमिताभ बच्चन बड़ा दिल दिखाएं और प्रशासन की मदद करें। दरअसल सड़क को चौड़ा करने के लिए अमिताभ के बंगले की दीवार तोड़ने की तैयारी हो रही है। गौरतलब है कि साल 2017 में BMC ने अमिताभ बच्चन को इस बारे में एक नोटिस भेजा था। मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन अब एक बार फिर से काम शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में अमिताभ के बंगले की दीवार के एक हिस्से को तोड़े जाने के आसार हैं। इस पूरे मामले में BMC का कहना है कि सड़क कितनी चौड़ी की जानी है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद 2 हफ्तों में अमिताभ बच्चन को इसकी जानकारी दी जाएगी और दीवार को तोड़े जाने के बाद जो नुकसान होगा उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लिए लॉन्च हुआ थीम सॉन्ग। थीम सॉन्ग में भारतीय खिलाड़ियों को जीतकर मेडल लाने की शुभकामनाएं। ओलंपिक के लिए भारतीय थीम सॉन्ग का म्यूजिक AR रहमान ने तैयार किया है और अनन्या बिरला ने गाना गाया है। करीब 1 हफ्ते बाद टोक्यो में इस बार ओलंपिक खेल शुरू होने हैं। कोरोना की वजह से इस बार पोडियम पर खिलाड़ियों को मेडल पहनाया नहीं जाएगा, बल्कि इस बार ट्रे में पेश किया जाएगा मेडल।
इंग्लैंड में टीम इंडिया पर हुआ कोरोना का अटैक। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना से संक्रमित हुए। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि पंत को हल्के लक्षण है और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। ऋषभ पंत का दूसरा टेस्ट 18 जुलाई को होगा, लेकिन वो लंदन में ही रहेंगे और टीम इंडिया के साथ डरहम नहीं जाएंगे। डरहम में 20 जुलाई से टीम इंडिया को प्रैक्टिस मैच खेलना है। गौरतलब है, ऋषभ पंत पिछले दिनों यूरो कप में इंग्लैंड और जर्मनी का मैच देखने के लिए दर्शकों से खचाखच भरे वेम्बली स्टेडियम में गए थे। बिना मास्क वाली उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। 23 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होने के बाद टीम इंडिया 20 दिन की छुट्टी पर गई थी। ये छुट्टियां ऋषभ पंत को काफी महंगी पड़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।